नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कुमाऊं महोत्सव में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा में 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पिछले कोविड काल के बाद मनाए जा रहे इस महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चों की तरफ से प्रतिभाग किया जाएगा। तो वहीं ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, तो पूरे अल्मोड़ा बाजार में सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि ये इसकी शुरुआत हो गई है और आने वाले 10 दिनों तक लगातार यश यात्रा की जाएगी। कुमाऊं महोत्सव 2022 का शुभारंभ नंदा देवी मंदिर से एक झांकी निकाली गई, जो अभी सिद्धनवाला मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें हमारे युवा और युवतियों ने भाग लिया और उन्होंने के कई संस्थाओं ने, कई कलाकारों ने और कई स्कूल की टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया और ये यहाँ पर इसका समापन किया जा रहा है। अभी सिद्धनवाला के पास अभी मटकी फोड़ कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद समापन किया। कब तक आज से ही इसका कार्यक्रम बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गणेश चतुर्थी को लेकर हरिद्वार में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर हरिद्वार शहर में तैयारियां चरम पर हैं। कोरोना महामारी के बाद इस साल मूर्तिकारों में उत्साह है। राजस्थान के कारीगरों की तरफ से मूर्तियां तैयार की गई हैं। भगवान गणेश की भव्य और दिव्य प्रतिमा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हरिद्वार के सेक्टर 2 से भगत सिंह चौक तक जाने वाले मार्ग पर गणपति उत्सव को लेकर मूर्ति कारीगरों तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां गणपति की प्रतिमाओं को मनमोहक रंगों से रंग कर आकर्षक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले धार्मिक उत्साह में गणपति उत्सव का बड़ा महत्व है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसके चलते लोग घरों में गणपति की स्थापना करते हैं, जिसके बाद गणपति विसर्जन किया जाता है। गणपति स्थापना को लेकर इन दिनों मूर्ति बनाने वालों कारीगरों में कई तरह के अंदाज में गणपति की प्रतिमा बना रहे हैं और इस दौरान मूर्तिकारों का कहना है कि इस साल भर में आने वाले इस त्यौहार से हमारी बहुत आशाएं जुड़ी हैं, क्योंकि इस त्यौहार से हमें रोजगार मिलता है, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। काफ़ी कर दिया, अभी फिलहाल इनकी तैयारी चल रही है। बाकी गोदाम से लगभग 1000 मूर्तियाँ, 700 ज़्यादा सीजन होता है। 3000 से शुरुआत बनाते हुए मेरा बचपना पूरा, मतलब कि हर साल का अलग डिजाइन होता है हमारा। इस बार क्या डिजाइन है? इस बार की ये डिजाइनिंग है, इस अगले साल से हमारा फिर और। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर के भटवाड़ा में फिर बादल फट गया है, जिसके चलते नेलचामी पट्टी में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में नेलचामी गदेरों में बुधवार सुबह बादल फटा, जहां बरसाती नाले के उफान में आने से धनसाली के आसपास के क्षेत्रों में तबाही मच गई। वहीं टिहरी जिले में बादल फटने का असर रुद्रप्रयाग के सीमावर्ती गांवों में भी हुआ। यहां खेत खलिहान मलबे में पट गए, जहां शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश के बाद यहां बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिससे कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके साथ ही टिहरी, देहरादून और पौड़ी में भी आई आपदा में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 9 लोग अभी लापता हैं। नेलचामी गदेरे के उफान पर आने से 3 पुलियां और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे आसपास टिहरी जिले के धनसाली में 20 किलोमीटर दूर नेलचामी गदेरे में बादल फटा। इससे गदेरे का जलस्तर बढ़ा और उफान पर आ गया। गदेरे के उफान पर आने से कई बीघा खेत मलबे में पट गए। थारती भटवाड़ा में 3 पुलियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें थारती में निर्माणाधीन पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने
कार्यकारिणी वाली मोर्चा की नई टीम की घोषणा की है। प्रदेश कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 8 प्रदेश मंत्री के साथ 1 प्रदेश कार्यकाल सचिव, 1 प्रदेश मीडिया प्रभारी और 2 प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी, जिसके बाद 2 प्रदेश विभिन्न प्रभारी और मोर्चे के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय नेताओं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई दौरे की चर्चा के बाद प्रदेश कार्यकारिणी से 2 महामंत्रियों राजू भंडारी और सुरेश भट्ट की विदाई कर दी है, जबकि 1 महामंत्री कुलदीप कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन में 6 महिलाओं को भी जगह मिली है। संगठन में जिम्मेदारी देकर विश्व चुनाव में टिकट काटे जाने से उदास कुछ चेहरे पर चमक बिखेरने की भी कोशिश की गई है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है, जहां पहली बार संगठन के अहम पदों पर 6 महिलाओं को जगह मिली है। युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। नई टीम को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि यह टीम, जो नई टीम की घोषणा की गई है, उसमें सभी का ध्यान रखा गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय कुमार जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके विस्तार पूर्वक से सभी पहलुओं पर वार्ता करके जो प्रदेश की टीम, नई टीम की घोषणा की है, उसमें सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए, चाहे उसमें जातीय संतुलन हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे उसमें महिला और पुरुषों का की टीम में स्थान देना हो, सभी प्रकार का उसमें समावेश। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने MBPG कॉलेज में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत बने धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय में उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर, बोली, भाषा और कुमाऊनी त्योहारों को दर्शाया गया है। यह आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी देगी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 35 विश्वविद्यालयों का देश भर के 100 विश्वविद्यालयों के साथ करार किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तर के प्रोफेसरों से सीधे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान देने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश के शिक्षा मंत्री जी ने लिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बाल बाटिका से जो है लागू कर दिया है। अब हम सितंबर के महीने में अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में, अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की, जहां कई छात्रों ने छात्र संघ के चुनाव को लेकर मांग जारी की। श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन में कार्य बंद करवा दिया, जिसके बाद कर्मचारी सुबह से ही अपने घर के लिए लौट गए। इस दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवि के अधिकारी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो, जिसको लेकर विवि की तरफ से नए सत्र को लेकर जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, जिसमें छात्र संघ की जगह छात्र परिषद का जिक्र किया गया है। छात्र नेताओं ने प्रोस्पेक्टस में से छात्र परिषद को हटाने और लिखित में छात्र संघ कराए जाने की मांग विवि प्रशासन से की है। ये आंदोलन हम लोगों ने 2021 में किया था। तो ये 7 दिन का आंदोलन जब चला था, तो उसके बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा हमको एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि छात्र संघ चुनाव पूर्व की भांति यथावत रहेगा। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको समझता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो दोगला चरित्र है, कहीं ना कहीं ये शर्म आनी चाहिए अन्नपूर्णा नौटियाल जी को, RC भट्ट जी को, और ये हमारे जो खंडुड़ी है अजय खंडुड़ी जी, इनको भी शर्म आनी चाहिए। देखिए, आर्यन छात्र संगठन के सभी हमारे सम्मानित सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम किसी मजबूरी को लेके या कोई अपनी व्यक्तिगत हम लोगों की मांग नहीं है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां जमीन बेचने के मामले में NBW जारी किया गया है। इस दौरान 4 संत समेत 5 लोगों के खिलाफ NBW जारी किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर
अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए गबन करने के आरोप में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट ने NBW जारी कर दिए हैं। दरअसल निर्मल अखाड़े ने इन सभी को निष्कासित कर इनके खिलाफ उत्तराखंड के DGP से शिकायत की थी। निर्मल अखाड़े के अनुसार ये सभी लोग निर्मल अखाड़े की कई जमीनों को बेच रहे हैं और फर्जी अकाउंट खोल 50 लाख रुपए का गबन किया गया है। निर्मल अखाड़े ने इन संतों पर धमकाने और एकड़ में बेशकीमती जमीन को कब्जाने का आरोप भी लगाया था, जिसकी जांच कनखल पुलिस कर रही थी। फिलहाल NBW जारी होने के बाद पुलिस ने इन संतों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उधर निर्मल अखाड़े ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मामले में उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया है। इस दौरान हरिद्वार CO सिटी ने बताया कि जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसका पालन किया जाएगा। जारी हुए हैं वो निर्मल अखाड़े से निष्कासित हैं। उनमें से कुछ लोग श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के पहले पदाधिकारी थे। उन्होंने अखाड़े के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उस दस्तावेजों के आधार पर कैनरा बैंक कनखल में अकाउंट खोल दिया अखाड़े के नाम से, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था खोलने का। और उस अकाउंट में अखाड़े का ही पैसा अखाड़े के नाम से 40-45 लाख रुपए उसमें जो है ट्रांजैक्ट। बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड परिवहन में ड्राइवर और कर्मचारियों की नौकरी ठेके से ली जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग में ठेके से हो रही ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के खिलाफ उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। जहां हल्द्वानी में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस दौरान कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कमल का कहना है कि 2013 में कर्मचारी यूनियन हाई कोर्ट से ठेकेदारी में भर्ती न करवाने के केस को जीता गया था। बावजूद इसके राज्य सरकार 700 से ज़्यादा ड्राइवरों और कंडक्टरों के पद पर ठेकेदार के माध्यम से भर्ती करा रही है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पहले से 3500 से अधिक कर्मचारी विशेष श्रेणी और संविदा में परिवहन निगम के कार्यरत हैं। पहले उनको स्थायी नौकरी दी जाए, उसके बाद ही अगर कोई और भर्ती निकालनी है तो निकाली जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आने वाले 31 अगस्त को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक बहिष्कार किया जाएगा और 1 और 2 सितंबर को पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। निगम में जो एजेंसी की प्रथा के माध्यम से भर्ती की जा रही है चालक परिचालकों की, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। आज कुमाऊं मंडल के लगभग हमने 11 शाखाओं के सभी अध्यक्ष सम्मानित मंत्रियों को बुलाकर आज एक आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसमें परिवहन निगम में एजेंसी प्रथा का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये हमारा उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन का पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। इसमें हम एजेंसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब विगत 2013 से एजेंसी पूरी तरह निगम में। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां सचिव ने आश्रम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान संस्थापक को फटकार भी लगाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सीनियर सिविल जज ममता पंत ने स्वयं सेविक संस्था आशा किरण सेवा आश्रम पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान वहां रह रहे लोगों का खान पान, रहन सहन के बारे में बारीकी से जानकारी ली। तो वहीं आशा किरण सेवा आश्रम में उचित साफ सफाई ना रखे जाने पर उन्होंने संस्था के संस्थापक सचिव विशन लाल शाह को फटकार लगाई। ममता पंत ने संस्था में रह रहे लोगों को के वोटर ID, आधार कार्ड को ना बनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस विभाग में अब तक क्या रोल रहा है। उन्होंने संस्था संबंधी फाइलों को और कागजात भी देखे। उन्होंने पास के राजकीय श्री देव सुमन चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम बुलाकर संस्था में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य जांच करवाई, जहां डॉक्टर नीरज रॉय और डॉक्टर शिवानी रमूला ने संस्था में रह रहे 9 लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान संस्था की देखरेख कर रहे विशन लाल शाह से कहा गया कि वह साफ सफाई और के सारे इंतजाम रखें और शौचालय और बाथरूम की विशेष तौर पर सफाई रखी जाए। इनके आँखों की और जनरल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी
किसी को दवाओं की तो वो सारी दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। ऐसी एक जो हमारी महिला है यहाँ पे, उनका आधार कार्ड खो गया है, तो बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उनका आधार कार्ड दोबारा बन सकता है। और लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ, जितनी एंट्री है और समाज कल्याण वालों से कोऑर्डिनेट करके अगर इनके आधार कार्ड बन पाएँ तो यहीं पे आके आधार कार्ड इनके बनवा लिए जाएँ और इनकी पेंशन की सुविधा इन लोगों को दे दी जाए। क्या करना है, मैं तो इसको 18 साल से चला रहा हूँ। हमारे पास सरकार का ये रुपये चाहिए, मैं किसी ढंग से इसको मैनेज कर रहा हूँ। और ये विशेष उन लोगों के लिए है जिन। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां गंगा जल की जांच की गई। आपको बता दें कि गंगा जल जांच के लिए 12 जगहों से सैंपल लिए गए। इस बार कांवड़ मेले के दौरान भी गंगा का पानी दूषित हुआ, जिसको लेकर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा के पानी की जांच में जुट गया है। वहीं बोर्ड की जांच में गंगा का पानी पीने के योग्य नहीं है, जिसे मात्र नहाने के उपयोग में लाया जा सकता है। बोर्ड ने हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक गंगा में से 12 जगहों से सैंपल लिए, जिसमें विकल कॉलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई। बता दें कि मौसम के अनुकूल जुलाई से सितंबर तक गंगा के पानी में बैक्टीरिया का स्तर अधिक पाया जाता है, जो कि पीने के योग्य नहीं रहता है। वहीं रुड़की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी सुभाष चंद्र पवार का कहना है कि वाटर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ए और बी श्रेणी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पानी को क्लोरीनेशन करना ज़रूरी है, तभी पानी पीने योग्य होता है, लेकिन इस बार फिकल कॉलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है। देखिए, पहले भी गंगा का जल बी क्वालिटी का था हरिद्वार में, आज भी बी क्वालिटी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतना ज़रूर है कि बरसात के मौसम में जो पीछे से जो बरसात का पानी आ रहा है, नदी नालों गदरे से आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत हल्का उसमें मड़ी होता है, और मड़ी होने के कारण उसमें थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन जरूर आता है। हमने लगभग हरिद्वार ज़िले की बात करें तो हमारा 12 बिंदुओं पर, हम गंगा के अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग सरफेस वाटर का माउंटिंग। ब्रिटेन में बात अब चमोली की कर लेते हैं। चमोली में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की तरफ से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक संरक्षक के साथ साथ जन कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने इस अवसर पर दिव्यांग लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बांटे। उन्होंने सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीनियर जज सिमरनजीत कौर ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो इस पर भी मेरी सीएमएस साहब से एक बैठक हुई, विशेष बैठक हुई, तो वो मान रहे कि ये तो हमारा टीम यहाँ पर आवागमन का प्रांगण है, यहाँ जहाँ पर इनका रिसेप्शन डेस्क है। बुलेटिन में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहाँ श्री कृष्ण पाल की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद कोसी नदी में गोपाल का स्नान कराया गया। सुल्तानपुर पट्टी के श्री जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी की ओर से भगवान श्री कृष्ण पाल की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद कोसी नदी में मदन गोपाल को स्नान कराया गया। बता दें कि श्री जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य के नेतृत्व में नगर में रामडोल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मनोज शर्मा ने पूजा पाठ की, जिसके बाद शोभा यात्रा को मुख्य बाजार से बुद्ध चौराहा होते हुए पट्टी कला कोशी मंदिर तक पहुंचाया गया, जहां लड्डू गोपाल को स्नान कराया गया। शोभा यात्रा में श्री गणेश भगवान, शंकर जी, श्री श्याम बाबू जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गईं और भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर डांस भी किया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य ने बताया कि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद परंपरा के तरीके से लड्डू गोपाल को कोसी नदी में स्नान कराया जाता है। रामडोल शोभा यात्रा हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकालते हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों से ये परंपरा चली आ रही है। जन्माष्टमी का पर्व होता है। जन्माष्टमी के पर्व के बाद में एकादशी को भगवान कृष्ण की झांकी निकलती है, नाम रामडोल का दिया जाता है। भगवान कृष्ण की जाती है कोसी पर मूर्ति वगैरह स्नान के लिए। किस प्रकार की झांकियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर गणेश जी की है, पहले सबसे पहले भगवान राम कृष्ण जी का डोला।
बुलेटिन में बात अब थराली की कर लेते हैं, जहां डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो वहीं काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बाह में काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया तो वहीं उन्होंने मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। डॉक्टरों ने सभी डॉक्टरों के ट्रांसफर को ट्रांसफर एक्ट के अनुरूप कराए जाने और लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों का तबादला सुगम क्षेत्रों में कराए जाने के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों के वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि देने की प्रमुख मांग सरकार के सामने रखी। इन मांगों सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 29 अगस्त तक इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर करने की बात कही है। मांगे पूरी ना होने पर डॉक्टरों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। हमारा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड है, उसके बैनर तले ये विरोध चल रहा है, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं हम, जिसमें काली पट्टी बांधकर हम कार्य शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, जिसमें कि तो जो डॉक्टरों का ट्रांसफ़र है वो विगत 3 वर्षों से शून्य कर दिया जा रहा है। मांगे ये हैं कि 29 तारीख तक तो हम लोग शांतिपूर्वक विरोध करेंगे इसका, और जो 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें से ट्रांसफर एक्ट शुरू कर। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां नियुक्ति की मांगों को लेकर गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। नियुक्ति की मांग के लिए गेस्ट टीचरों ने मुख्य शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति नहीं देने का आरोप लगाया। दरअसल अल्मोड़ा के विभिन्न स्कूलों के गेस्ट टीचरों ने काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित गेस्ट टीचरों ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन देने के बाद भी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जो गेस्ट टीचरों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं मिलने से जहां एक और पढ़ाई बाधित हो रही है तो वहीं दूसरी ओर गेस्ट टीचरों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गुस्साए गेस्ट टीचरों ने नियुक्ति पत्र नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। गेस्ट टीचरों का कहना है कि वो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगातार चक्कर लगाने के बाद भी उनकी बात कोई नहीं सुनता, जिसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो समायोजन का मामला है अभी तक वो लटका पड़ा है। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य जिलों में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, वहाँ तुरंत ही समायोजन कर दिया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा ज़िले की बात करें तो यहाँ जो है हमारा काफ़ी शोषण किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। 2 महीने हो गए हैं, प्रभावित हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का उनके प्रति रवैया बहुत निराशाजनक है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 27 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं श्रीनगर की, जहां एक युवक को शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया तो वहीं स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। श्रीनगर में शराब के नशे में तेज गाड़ी चलाना एक युवक को भारी पड़ गया, जहां सड़क पर खड़े युवकों ने युवक की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। दरअसल मुकेश नाम के युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। उसी नशे की हालत में पहले 2 बाइकों को टक्कर मारी और आगे बढ़ते चले गए। तभी उसने गढ़वाल वीवी के गेट के पास बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिस पर युवकों ने महेश की पिटाई कर दी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शराब के नशे में धुत युवक को थाने ले गई, जहां उसकी गाड़ी को सील कर दिया गया। पूरे मामले में श्रीनगर कोतवाली के एसएसआई संतोष पैथवाल ने बताया कि जिन युवकों ने आरोपी युवक के साथ हाथापाई की है, उनके खिलाफ भी वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि गुलदार शहर में खुले आम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में लोग गुलदारों के आतंक से डरे सहमे हैं। हर दिन शहर में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है। खौफ से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। श्रीनगर पौड़ी रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गुलदार रात को सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। गुलदार कुछ देर बाद रोड किनारे बने पैराफिट पर बैठ जाता है और फिर सड़क पर मौजूद आवारा मवेशियों को अपना निवाला बनाता है। इस पूरी घटना को मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जिसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।